ये चालाक लोग हमेशा ज़िंदगी में धोखा खाते हैं। चालाकियाँ इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह चल जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बहुत बेहतरीन जज़ाएँ अता करता है। माँ के बाद सिर्फ एक बीवी ही मर्द का ख्याल सबसे ज़्यादा रख सकती है। लड़कियों को बदनामी का डर होता है, वो इश्क नहीं करती, शौहर तलाश करती हैं। ऐसे शौहर या साथी बनो कि कल अगर अपनी बेटी का नसीब मांगो तो शर्म ना आए। मुरझाने के बाद हर दिल तहज्जुद की वादियों में जा खुलता है। एक औरत जब अपने शौहर के सामने झुक जाती है, अपनी अना और ज़िद सब कुछ कुर्बान कर देती है, तो वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकती है, क्योंकि उसका शौहर उसके सामने इतनी मजबूत ढाल बन जाता है कि किसी को उसे कुछ कहने नहीं देता और उसको कभी गर्म हवा तक नहीं लगने देता। जो मर्द समझ दे कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है तो वो उससे हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत बुरी हो या अच्छी, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त से आती है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज़्ज़त देने से बीवी में भी जान आ जाती है। औरत की इज़्ज़त करें, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज ज़िंदा इंसान से लोग वफ़ा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा। बीवी से जितना करीब होगे अल्लाह की नज़र में उतने ही मुबारक और मुक़द्दस बन जाओगे। बीवी से मोहब्बत में सवाब है। हदीस में आता है झूठ बोलना कहीं भी जायज़ नहीं है, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए, उसकी झूठी तारीफ़ करने के लिए झूठ बोलने पर भी अल्लाह ने सवाब लिख दिया है। कानून चेंज कर दिया है कि अगर झूठ मूठ तारीफ़ कर दे तो वो खुश हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, झूठ बोलना भी जायज़ है। इतना अल्लाह ताला को मियाँ बीवी का रिश्ता पसंद है। हर बार यकीन से मांगी हुई दुआ कहीं दूर भगा देती है। मेरा अल्लाह मेरा यकीन कम नहीं होने देता, वो हमारी किसी दुआ को ज़ाया नहीं करता। बेहतर होता है तो देता है, आजमाता है तो वक्त देता है, और ख़तरा होता है तो दूर कर देता है। अल्लाह करने वाला है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। कहते हैं मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, ये गलत कहते हैं। मोहब्बत वो जायज़ है जिसमें पाकीज़गी हो। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ते बदल लेती है। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। कुदरत ने मर्द को ताकत और औरत को ज़बान देकर हिसाब बराबर कर दिया। मोहब्बत में पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती, आज़ादी दी जाती है। जो आज़ादी के बाद भी तुम्हारे साथ रहे वो ही मोहब्बत है, और जो छोड़ जाए वो मोहब्बत थी ही नहीं। दिल से उतरना, लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब उसके मर्द दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है, क्योंकि वो औरत को हार गया है। गंदी सोच और गंदी नीयत तो दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की भी वैसी ही होती है। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए बस फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक न लाएगी। ये वो वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि यही रिश्ता माशरे की बुनियाद है। अल्लाह पाक तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और शयातीन के शर से महफूज रखे, आमीन। औरत को अगर मनपसंद मर्द मिल जाए तो उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर मर्द को मनपसंद औरत मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाता है। तलाक़ याफ्ता औरत अच्छी बीवी बन सकती है, लेकिन एक बदकिस्मती ये भी है कि हमारे माशरे में सिर्फ औरत को तलाक़ याफ्ता समझा जाता है, मर्द को नहीं। मर्द तलाक़ के बाद भी कई शादियां कर सकता है, मगर औरत के लिए तलाक़ गाली बन जाती है। गुस्सा एक नफ्सियाती बीमारी है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप गुस्से पर काबू करना जानते हों और पी जाने वाले हैं, गुस्से को और माफ़ कर देने वाले हैं लोगों को, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्ने अमल करने वालों को। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज़्ज़त करना है। ये बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। एक औरत का प्यार हासिल करने के लिए दौलत मानी नहीं रखती, बल्कि उसकी सोच से बढ़कर उसको प्यार और इज़्ज़त देनी पड़ती है। मर्द सिर्फ इज़्ज़त देता हुआ अच्छा लगता है, बाकी ये बंगला, गाड़ी, ये सब औरत का नसीब है। यूँ ना कहो कि किस्मत की बात है, मेरी तन्हाई में कुछ तुम्हारा भी हाथ है।
मैका औरत की आधी ज़िंदगी होती है, उसके बचपन और लड़कपन की हसीन यादें मैके के आंगन में महक रही होती हैं। अल्लाह पाक सबका मैका सलामत रखे, आमीन। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। इस मर्द की मुखलसी की गवाही मैं ख़ुद दे सकती हूँ जिसका दिल बार बार दुखा हो और गलती ना होने पर भी वो अपनी औरत से माफ़ी मांग ले। ऐसा मर्द लाखों में एक होता है जो रिश्ता कभी ख़त्म ना करे, और उस औरत से बदनसीब कोई नहीं है जो ऐसे मर्द को खो दे। अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी अजियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना बहुत जल्द वो आपको सुकून से नवाजेगा और आपके सब्र का फल ज़रूर अता करेगा। अल्लाह के इश्क में एक मकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह अता कर देता है। और कुछ औरतें इतनी खुशनसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। जहाँ सूद को कमीशन कहा जाए, जहाँ रिश्वत को चाय पानी कहा जाए, बेहयाई को फ़ैशन कहा जाए, झूठ को सच कहा जाए, सच बोलने वाले को पागल कहा जाए, बेईमान को इज्जत दी जाए, चोरी को मजबूरी कहा जाए और धोखेबाजी को होशियारी कहा जाए, तो अब तुम ही बताओ कि कैसे ना कहो इस दौरे हाजिर को दौरे आखिर। ज़िंदगी ने 2 चीज़ें तो ज़रूर सिखा दी हैं, एक ख़ुद में खुश रहना और दूसरा अल्लाह के अलावा किसी पर उम्मीद ना रखना। अम्मा कहती हैं बेटी घरदारी सीख लो और किसी खुशफहमी में मत रहना। अगर सगी खाला भी सास बन जाए ना तो देर नहीं लगती उसे गैर होने में। निकाह आने वाली 4 आफ़तों को रोक देता है, बेरोज़गारी को, फ़काकाशी को, बेहयाई को और ज़नाकारी को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब खावंद रात को अपनी बीवी को उठाए और दोनों तहज्जुद पढ़ें, उन दोनों को बाकसरत अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और औरत में लिख दिया जाता है। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आँख से ढलका हुआ आंसू है। दिल बाकी अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह सोचे पढ़ लेता है, बिन कहे दिल की बातें जान लेता है। दिल के किसी गोशे में छुपी ख्वाहिशें कैसे अचानक से पूरी कर दी जाती हैं। अल-वदूद है, अर्रहमान है, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत रहम करने वाला। दिलचस्पी को तलब मत बनने दो, क्योंकि तलब की शिद्दत बढ़कर ज़रूरत और ज़रूरत बढ़कर कमज़ोरी बन जाती है, और जब कोई चीज़ कमज़ोरी बन जाए तो बेकरारी काबिल दीद होती है, और बेकरारी की इंतहा जुनून कहलाती है। इंसान की अक्ल इतनी सी है, उसे जानवर कहो तो गुस्सा आ जाता है, शेर कहो तो खुश हो जाता है। मैं अपनी बेकदरे पे बहुत रोया, यार मैं इतना सस्ता तो नहीं था। माँ बाप को बुढ़ापा कमज़ोर नहीं करता, बल्कि औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। इन दोनों हस्तियों की कदर करें, क्योंकि दुनिया से एक बार वालिदैन रुखसत हो जाएं तो दुनिया के सब रंग फीके लगते हैं और हर खुशी अधूरी लगती है। सारे मर्द बुरे नहीं होते, कुछ मुहाफ़िज़ और साहिबान होते हैं। अगर औरत के सब्र से ज़मज़म के चश्मे फूटते हैं तो मर्द के हौसले और सब्र की गवाही करबला की मट्टी है। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत एक शायर भी नहीं, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे कि ये घर सिर्फ तुम्हारा है। बीवी के खर्च का बाइज़्ज़त बंदोबस्त करना शौहर की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि उससे अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए परेशान ना होना पड़े। बीवी को अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जेब खर्च ज़रूर देना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सके और बीवी से उस रकम का हिसाब ना लिया जाए। ज़िंदगी का मकसद ज़िम्मेदारी है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह के हाथ में हाथ देना है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह सुनता है। मियाँ बीवी के एक साथ बैठना और एक ही प्लेट में मिलकर खाना कोई बेशर्मी वाली बात नहीं है। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लोगों को सारी बातों को स्ट्रेस मत लिया करें जो वो आपके मुतल्लिक़ कहते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात लोग वही बातें करते हैं जो उनके ख़यालात का अक्स होता है। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपस में इख्तिलाफ़ात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फ़िक्र करना नहीं छोड़ते।
औरत की शौकियाँ, शरारतें, मनमानी और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर ही होती हैं। ससुराल में फ़क़्त औरत की तरबियत और सब्र का इम्तिहान होता है। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह का कर्ब हासिल करे, और जिसे अल्लाह पसंद कर लेता है उसके ऐब और नापाकियों समेत ज़बरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आज़माता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हें का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। किसी को जान लेना बहुत बड़ा अज़ाब है। चेहरे पढ़ने लगोगे तो दोस्तियां टूट जाएंगी, नज़रें पहचानोगे तो कोई लोगों से घिन आना शुरू हो जाएगी। अज़ियत सहना मुश्किल है, लेकिन अज़ियत का बाइस बनने वाले लोगों को एहसास दिलाना और समझाना अज़ियत सहने से ज़्यादा मुश्किल है। ये मर्द समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, वह हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत अच्छी हो या बुरी, बेवकूफ़ हो या अक्लमंद, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त से ही होती है। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दें। किस को राज़ी करोगे, बस एक रब को राज़ी कर लो, सब मसले तुम्हारे हल हो जाएंगे। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपना हाथ अल्लाह के सामने दुआ के लिए उठा देना। चाहे कुछ ना बोलना, लेकिन वो समझ जाएगा आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हम एक ऐसे माशरे में हैं कि अगर एक औरत अपने शौहर का दिल जीत ले तो उस पर पहला इल्ज़ाम जादू का लगता है। शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है, क्योंकि एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है और बाप के बाद शौहर ही बीवी के सर की छत और उसका मान होता है। आपको पता है दुनिया का सबसे घटिया तरीन अमल क्या हो सकता है? दुनिया का सबसे घटिया तरीन अमल ये है कि आप किसी से मोहब्बत करें और उसको छोड़ दें। और मोहब्बत या तो होती है और या होती ही नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो मोहब्बत करते हैं, उसको निकाह तक लेके जाते हैं और उसको हलाल करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कमज़र्फ़ होते हैं, वो अपनी मोहब्बतों को करते तो हैं लेकिन उनको हलाल तरीके से निकाह तक नहीं लेके जाते और लावारिस और बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। ये दुनिया का सबसे बदतरीन और घटिया अमल है। यूँ कीजिए कि जहर दीजिए, मोहब्बत तो आपसे दी नहीं जाती। कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी ज़िंदा हो हम भी ज़िंदा हैं। मनपसंद लड़की से शादी हो जाए तो वो 70,000 हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो कौन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं, गुमा से आगे बयान से बाहर। बेटी वो नेमत है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाती थीं तो अल्लाह के रसूल भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। जो जितना तुम्हारा है तुम भी उसके उतने ही रहो। ज़्यादा दिल की ग़ुलामी में इज़्ज़त की नीलामी हो जाती है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। बात करने को सारा जहां, लेकिन सुकून सिर्फ तुझसे ही मिलता है। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।